देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी कि 2 मीटर 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से केंद्रक में कैसे अटता है, यानी कैसे वो कंडेंस रहता है, कैसे उसको उसमें रखा जाता है, उसको कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक तरह से समझिएगा तो समझिए कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए होगा और उसको मात्र 5 से 10 माइक्रोमीटर वाले केंद्रक के अंदर लपेटना, यानी कि ऐसा केंद्रक जो दिखता भी नहीं और 2.2 मीटर लंबा डीएनए को उसके अंदर डालना, यानी ये कहावत है ना, चुकिया में हथियार डालने वाला हाल, वही हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे करना है वो देखते हैं। 2.2 मीटर लंबा डीएनए को 5 से 10 माइक्रोमीटर के केंद्रक में उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है समझिएगा। डीएनए जो होता है, डीएनए ये निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कौन चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और याद रखिएगा डीएनए अम्लीय होता है। डीएनए अम्लीय होता है और डीएनए में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में कौन प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। डीएनए निगेटिव, हिस्टोन पॉजिटिव। डीएनए अम्लीय, हिस्टोन क्षारीय होता है। याद रखिएगा हिस्टोन 5 प्रकार का होता है। हिस्टोन क्या प्रकार का? H1, H2, 5 के हैं तो इसमें H3 और H4। अब इसमें 5 पर कैसे जैसे एक साथ रखे ना, अलग करते हैं तब 5 होता है। ऐसे इसमें देखिए इसमें 2 भाग बन जाए, H2A, H2B, इसलिए 4 लिखेगा, नहीं तो इसको अलग करते तो H2 की जगह पर ही देते तो 5 पुर जाता, H2B। समझिएगा हिस्टोन 5 वो होता है जिसमें H2 का ही ये फॉर्म होता है, इसलिए 5 ना लिख करके 4 एक बना और इसमें अलग कर दी, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें H2B, H2A, H2B, H3, H4 इसके 2 अणु, इसके 2 अणु, इसके 2 अणु और इसके 2 अणु, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये सब आपस में मिल करके 8 का एक संरचना बनाता है जिसको ऑक्टामर कहते हैं। अष्टक होता है ऑक्टामर। तो कैसा बनता है देखते हैं। इस तरह से इसके पीछे में ये 4 हो गया ना, सबका 2 2 रहता है, 4 दूनी 8, इसके पीछे में रहता है और इस तरह से ये बनाता है ऑक्टामर की संरचना। ऑक्टामर मतलब ये अष्टक होता है। पूछेंगे अष्टक में ऐसा कौन सा हिस्टोन है जो नहीं होता है, तो देखिए H1 जो होता है वो हिस्टोन के ऑक्टामर में नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इसमें संरचना इसका जो संरचना होता है वो क्या होता है? अष्टक में होता है और इसमें H2A 2 गो, H2B 2 गो, H3 2 गो, H4 2 गो। ऐसा कौन सा हिस्टोन है जो नहीं होता है? वो होता है H1। अब समझते हैं ये जो अष्टक होता है, हम इसीलिए इस अष्टक को दिखाने के लिए लाए हैं एक बॉल। ये दिख रहा है, इसको इस तरह से भाग में बांटे हुए हैं कि H2A, H2B, H3, H4, इसके पीछे में भी दिख रहा होगा 4 भाग, तो 4 4 8 हो गया ना, तो ये होता है। अब इसमें ये जो दिख रहा है ना, इस पर एक डीएनए लपेटा हुआ होता है इस तरह से। तो जो डीएनए है हम यहां पर बनाते हैं, मान लीजिए कि ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके ऊपर में इस तरह से डीएनए लपटा हुआ है। इस तरह से इसमें लपटा हुआ, ठीक। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है इस पर डीएनए लपटा हुआ है। तो जब हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए ये दोनों जुड़ता है, ये देखिए ई 4 गो से बना ऑक्टामर, इस पर डीएनए जब जुड़ता है तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए जुड़ करके बनता है
न्यूक्लियोसोम, इधर लिखते हैं न्यूक्लियोसोम। पूछा जाता है क्वेश्चन, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए यानी दोनों मिल करके क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। अब यहां पर हम इसको लिखते हैं। पहले तो आप ये बताइए हिस्टोन कौन कौन हो गया इसमें, H1 H2A H2B H3 H4। और याद रखिएगा हिस्टोन में अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है, जिसके कारण ये क्षारीय हो जाता है। और इस सब को पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, इसको जब भाषा में बदल देंगे तो हो जाएगा पैकेज। बताइए डीएनए नेगेटिव चार्ज, डीएनए अम्लीय होता है, हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्षारीय होता है। हिस्टोन कौन कौन, H1 H2A H2B H3 H4, जिसमें से ये चार जो हिस्टोन है ये मिलके बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। और H1 जो होता है इसका क्या काम है आगे देखते हैं। हिस्टोन में कौन कौन एमिनो एसिड होता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन कौन, लाइसिन आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है, जिसके कारण ये क्षारीय भी होता है। अब देखिए क्या बोले, तो बोले हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए ये दोनों मिलके क्या बनता है, तो ये बनता है न्यूक्लियोसोम। ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। अब समझिएगा जब ये दिख रहा है ना ये, तो इसमें जब ये जुड़ता है इस तरह से, तो इस दोनों को बाइंड करने के लिए यहां पर आता है H1, यानी हिस्टोन का ये जो है ना ये H1 यहां पर आता है, इस तरह से रहेगा। ये हो गया आपका ऑक्टामर। और अब देखिए इसके आगे में छोटा सा बनाना होगा। देखिए ये है, इसमें इस तरह से लपटा हुआ रहेगा, फिर आगे भी एक ऑक्टामर होगा, फिर इस तरह से जुड़ा होगा, फिर आगे भी एक ऑक्टामर होगा, इस तरह से जुड़ा होगा। और जब इस तरह से बन जाता है तो फिर इस तरह से रहता है, तब इसको कंडेंस करा जाता है, सबको समेट के एक जगह लाया जाता है। तब जब ये सब कंडेंस होकर के एक जगह चला आता है तब उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम नहीं कहेंगे, तब उसको कहते हैं क्रोमेटीन। तब उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटीन। जैसे ये एक बॉल है तो ये ऑक्टामर, इस पर डीएनए लपेट दिए तो न्यूक्लियोसोम। तो ऐसा ऐसा और भी बहुत सारे हैं। तो जब सब इसमें जुड़ जाता है और ये सब को संगठित करेंगे, कंडेंस करेंगे, तब वो बनेगा क्रोमेटीन। इसमें होता है क्रोमेटिड और आगे जाकर के यही बनता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो इसको समझते हैं। बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कि जब इस तरह से ऐसे करके लपेटा हुआ रहता है तो जितना वो इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लपेटा हुआ है ना, उतना वो डीएनए में लगभग 200 नाइट्रोजिनस बेस पेयर में से 146 नाइट्रोजिनस बेस उस डीएनए में लपटा हुआ रहता है। और अगला न्यूक्लियोसोम तक आने के बीच में भी तो डीएनए होगा ना, यहाँ पर H1 हिस्टोन हो गया, तो ये न्यूक्लियोसोम के बीच में दिख रहा है ये डीएनए, इस डीएनए को कहते हैं लिंकर डीएनए। कौन डीएनए कहते हैं, लिंकर। यानी कि इस न्यूक्लियोसोम को इस न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। तो देखिए इस डीएनए का अधिकांश हिस्सा तो इसमें लपेटा हुआ है, तो इसमें 200 का लगभग 146 नाइट्रोजिनस बेस पेयर इसके चारों तरफ लपटा होता है। बाकी जो 54 को बचा वो लिंकर डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है। तो बोलेंगे जब न्यूक्लियोसोम अनेकों न्यूक्लियोसोम जमा होता है तब उसे क्रोमेटीन फाइबर कहते हैं, तब उसे क्रोमेटीन कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है, जिसमें
लगभग 146 नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार होता है पेयर में, ये ऑक्टामर के चारों तरफ होता है, ऑक्टामर के चारों तरफ होता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए डीएनए अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो डीएनए अम्लीय होता है, और नाइट्रोजनी क्षार इसमें कितना होता है न्यूक्लियोसोम में? 200, 20 लिख दिए हैं, 200 होता है। बताइए हिस्टोन अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। हिस्टोन में कौन कौन? H1, H2A, H2B, H3, H4। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा हिस्टोन है जो हिस्टोन के ऑक्टामर में संरचना नहीं बनाता? वो कौन होगा? H1 होगा। और डीएनए, एक तरह से आप समझिए कि डीएनए की लंबाई लगभग कितना होता है? 2.2 मीटर। लेकिन वो होता कहाँ है? केंद्रक में। डीएनए को जब पैकेजिंग होता है वो एक यूकैरियोटिक कोशिका में होता है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसका पढ़ा रहे हैं? यूकैरियोटिक का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का बहुत छोटा प्रोसेस होता है और इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। और याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसोम किससे बनता है? तो हिस्टोन ऑक्टामर से बनता है और डीएनए के आपस में जुड़ने से बनता है। न्यूक्लियोसोम का व्यास, न्यूक्लियोसोम का व्यास, न्यूक्लियोसोम का व्यास 110 एंगस्ट्रम या 11 नैनोमीटर होता, 11 नैनोमीटर होता है।